राम राम दोस्तों आज मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल प्लान किया है और काफी लोग ट्रैप भी हुए होंगे क्योंकि यहां पे आपका ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी बना और प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी बना और मार्केट ने आपको मोमेंटम देके पहले कुछ प्रॉफिट दिखाया, फिर अचानक से मार्केट ने रिवर्सल प्लान कर दिया। और जो लोग एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे थे वहां पे डेफिनेटली उन्हें जो प्रीमियम होंगे वे जो 2 to 3 के अंदर होंगे या 2 to 10 के अंदर होंगे, उन्हें 100+ तक का भी आपको मूव इजीली देखने को मिला होगा। जो ये 60 मोमेंटम आया है इसमें फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बहुत बेहतरीन आपको एक मोमेंटम भी देखने को मिला होगा प्रीमियम में। लेकिन हमारे लिए जरूरी ये है कि हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहां हो सकती थी, उन सारी चीजों को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक सिनेरियो अगर आप यहां पे नोटिस करने की कोशिश करेंगे, देखो पहला तो आपका एसएल सीधे सीधे हिट हो गया है। चाहे आप निफ्टी 50 की बात करें, चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करें, चाहे आप सेंसेक्स की बात करें, चाहे आप फिन निफ्टी की बात करें, मार्केट ने पहले आपका एसएल खाया है। मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहां पे ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला, एसएल हिट हुआ जब मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया। और मैं आपको निफ्टी 50 का दिखाता हूं, निफ्टी 50 में भी आप देखेंगे यहां पे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला है, प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन नहीं मिला है। प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लिया है लेकिन ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके भी मार्केट ने आपको एक शार्प मोमेंटम दिया है। देखो यहां पे एसएल हिट होने के चांसेस थोड़े से कम हो सकते थे, रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब निफ्टी 50 की वीडियो आएगी। चलो मैं आपको यहीं पे एक हल्का सा हिंट दे देता हूं, क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे हो सकता है, प्रीवियस डे लो पे ही आपका अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। और मार्केट ने वहीं पे साइडवेज मोमेंटम देना शुरू कर दिया और जब भी 2 से 3 कैंडल साइडवेज जाती है मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि वहां से पोजीशन से एग्जिट कर लो। लेकिन यहां पे भी ये सिचुएशन समझने की जरूरी है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में कहां पे ट्रेड ले सकते थे, ये मैं आपको लॉजिक पे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप फिन निफ्टी का चार्ट देखेंगे, फिन निफ्टी को अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा, यहां पे भी आपका एसएल खाया गया है। सीधे सीधे आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला, मार्केट ने एक रिवर्सल प्लान किया, आपका यहां पे भी एसएल हिट हुआ है। वहीं पे अगर आप सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स के हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, यहां पे भी आप सीधे सीधे देखेंगे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला और मार्केट ने एक रिवर्सल प्लान किया, यहां पे भी आपका एसएल हिट हुआ है। तो एक तो एसएल हिट हो गया, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहां थी। काफी लोग अगर ध्यान देंगे, देखो मंडे मतलब नेक्स्ट डे के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए उस चीज का भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले क्या सेटअप पे काम करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले आज मार्केट में हुआ क्या है उस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहली चीज, यहां पे काफी लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी और इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट भी मिला है। ब्रेकआउट मिला है, जब भी ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिलता है मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पिछला जो रेजिस्टेंस है उससे ऊपर निकलने दो, यानी कि ये रेजिस्टेंस है इससे ऊपर निकलने दो, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, अगर पॉजिटिव साइड मार्केट जाएगा तो ट्रेड मत करना, ये मैंने डिस्कशन किया था। लेकिन आप कहेंगे अगर ट्रेड ना करते तो इतना बेहतरीन मोमेंटम हाथ से निकल जाता। इसके साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर बेहतरीन सा सेटअप भी बने तब भी आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना है। यहां पे हमें ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, पिछले स्विंग का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी तो बन रही है, सेटअप भी आपका बन रहा है और मार्केट में काफी बेहतरीन बाइंग भी आई है, वॉल्यूम भी आपको काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो अपॉर्चुनिटी तो साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन हमारा एक रूल और है, वो रूल क्या है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग जहां भी दिख जाएगी हम वहां से मार्केट से दूर हो जाएंगे। और यहां पे आपको बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, इसका मतलब मार्केट से एकदम दूर बैठ जाओ। अब काफी लोग सोचेंगे कि अगर हम यहां पे एंट्री लेते, कहीं भी घुस जाते तो बहुत बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते थे। बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको वही चीज सजेस्ट करूंगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाए थे, मैंने लास्ट टाइम आपको ये वाला एग्जांपल दिखाया था, मार्केट ने ब्रेकआउट देके पॉजिटिव साइड मूव दिया लेकिन उसी कैंडल में रिवर्सल भी मार दिया और फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, बुरी तरीके से ट्रैप कर दिया।
तो यहां पे सजेशन क्या होता है कि अगर ये ट्रेन बन चुके, इस ट्रेन को रुकने दो, एक रिट्रेसमेंट प्लान करने दो। उस रिट्रेसमेंट पे हम ये देखेंगे कि सेलर्स कितना हावी है या बायर्स कितना हावी है। तो यहां पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट कहां पे प्लान किया? मार्केट ने रिट्रेसमेंट यहां पे इस रेड कैंडल को देखो, एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, साथ के साथ हमें एक इनसाइड कैंडल भी बना के दी। तो अगर मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देता तो हम क्या रिजेक्शन मान लेते कि मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन प्लान कर रहा है, तो इसका हम स्टॉप लॉस लेके नेगेटिव साइड कुछ सोच सकते थे। लेकिन क्या मार्केट ने उस इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन दिया? नहीं, उस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट दिया। तो यहां पे हमारे पास दो लॉजिक आ गए। पहला, एक तो मार्केट ने जो ट्रेडिंग डे हाई बना दिया नया, उसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। दूसरी चीज, यहां पे जो इनसाइड कैंडल बनाई उसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तीसरी चीज, जब यहां पे रेड कैंडल बनी तो हमने ये देखा कि सेलर्स इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स यहां पे एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। तो उस सिचुएशन पे जैसे ही ग्रीन कैंडल आप बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। चौथी चीज, मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके उस पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, उसे रिटेस्ट करने आया है और यहां पे एक प्राइस एक्शन भी बनाया है। तो यानी कि यहां पे ट्रेड करने के लिए हमारे पास चार लॉजिक थे, लेकिन हम ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका है, तो ऐसे सिचुएशन पे हमेशा हाफ क्वांटिटी में आपको काम करना चाहिए। दोस्तों, लॉजिक पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कहां थी? यहां पे अपॉर्चुनिटी थी। रीजन क्या था अपॉर्चुनिटी की? ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा था, साथ के साथ आपको और क्या मिल रहा था? आपको इनसाइड कैंडल का आपको ब्रेकआउट मिल रहा था। और क्या मिल रहा था? मार्केट यहां पे आपको सपोर्ट, सेलर्स हावी इतना नहीं दिखाई दे रहा था, आपको बायर्स ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। चौथा रीजन क्या था? मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, उसे रिटेस्ट किया, उस पर सपोर्ट लिया और बाउंस मारा। समझ में आ गई कि नहीं चीजें, सारी चीजें? दोस्तों कमेंट में लिखना अगर समझ में आ गई हो कि हां समझ में आ गई। अब हमें प्लान करना है अगली चीज। अगली चीज के लिए हमें कुछ चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर आप एक बार रेंज को समझेंगे, रेंज क्या दिखाई दे रही है? देखो, एक तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल भी है 52,497, जो कि हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन उससे भी जरूरी चीज, यहां पे एक प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे अक्टूबर से ही अगर हम बात करें, इस जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, फिर मार्केट यहां से गिरा, एक जोन पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया अक्टूबर में ही, फिर मार्केट यहां से फिर से उठा, फिर से इस जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, फिर से मार्केट यहां से गिरा, फिर से उसी जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लगाया जहां पे पहले सपोर्ट ले रहा था, फिर से मार्केट यहां से उठा, फिर से उसी एरिया पे फिर से रेजिस्टेंस बनाया, फिर से मार्केट गिरा, फिर अभी उसी एरिया के पास है तो फिर से रेजिस्टेंस बना रहा है। तो हम क्या प्लान कर रहे थे? हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मार्केट बार बार इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, अगर इसके पास आता है तो प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे। लेकिन इसके पास मार्केट नहीं आया। अब हम यहां पे ये भी देख रहे हैं कि अगर मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और फिर से इसी के पास जा रहा है, अब बार बार इसे हिट कर रहा है, तो ये वीक भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, यानी कि 52,497 का ब्रेकआउट दे दे, तो आपको मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि 52,497 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर, उससे ऊपर सस्टेन करे। समझ में आ गई कि नहीं बात? और यहां पे आपके बहुत सारे सेटअप भी बन जाएंगे, क्योंकि मार्केट आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी देगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर रहेगा, और फिबोनाची के अकॉर्डिंग 52,497 का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो हमारे पास लॉजिक होंगे प्रॉपर तरीके से। दूसरा, जो यहां पे मार्केट एक रेंज बना रहा है, एक प्राइस एक्शन बना रहा है, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। सिचुएशन समझ में आ गई अच्छे तरीके से? क्लियर हो गया कंफ्यूजन? अब यहां पे वीडियो यहीं पे खत्म नहीं होगा,
क्योंकि हम यहाँ पे निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करेंगे, बैंक निफ्टी का और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सेंसेक्स का डिस्ककशन करेंगे, फिर निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे सेटअप जैसे कि प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट या फिर प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन, ऐसे बहुत सारे सेटअप सीखना चाहते हैं, उन पे मैंने आपको बताया था कि 75% का ऑफ चल रहा है। 6 दिन बचे हैं, 6 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट पिन पे भी मिल जाएगा। आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज को सीखने के बाद। तो आइए यहां पे सिचुएशन को और डिटेल में समझते हैं। मार्केट के लिए हम चलते हैं पहले कहां पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। हमने क्या देखा, एक चीज तो हम देख के आए कि यहां पे एक रेंज बन रही है, ये तो हम देख के आए। अभी हमने देखा 1 डे के टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम एक चीज और देख रहे हैं। ध्यान दो आज की कैंडल पे। आज की अगर आप कैंडल को नोट करोगे तो पिछले दिन को पूरी तरीके से इंगल्फ किया गया है, उससे पिछले दिन को भी इंगल्फ किया गया है, उससे पिछले दिन को भी इंगल्फ किया गया है, उससे पिछले दिन को भी इंगल्फ, यानी कि 4 दिन को पूरी तरीके से इस कैंडल ने इंगल्फ किया है। समझो, सिचुएशन को समझो। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम पॉजिटिव साइड एकदम से बैठ जाए? इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस एरिया से रिजेक्शन भी बन रहा है 52,497 से। यानी कि अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने भी आ जाए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। इस रेंज में मार्केट ने यहां पे भी रेंज बनाई थी, जब इसका ब्रेकडाउन दिया था मार्केट ने, वापस आया था मार्केट इसे रिटेस्ट करने और फिर आपको नेगेटिव साइड एक मोमेंटम दिया था। दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पे भी मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, जब मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, मार्केट वापस आया था इसे रिटेस्ट करने, फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिया था। अगर इस तरह का या इस तरह का रिटेस्ट का एक प्राइस एक्शन बनता है मार्केट में, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर मार्केट इतने दिनों से रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका एक दूसरा तरीका और होता है, मार्केट यहीं पे ही पास में कुछ दिन टाइम स्पेंड करके तब अगर ब्रेकआउट दे देता है तो इसे भी एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन माना जाता है, क्योंकि इस बीच बायर्स और सेलर्स के बीच में काफी बेहतरीन फाइट चलती है। बायर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स चाहते हैं मार्केट नीचे जाए, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, और उस वजह से हमें उसी फाइट के दौरान एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलता है। तो हमने यहां पे क्या समझा कि अगर जैसा प्राइस एक्शन यहां पे बना था या यहां पे बना था, अगर वही प्राइस एक्शन मार्केट यहां पे बनाने की कोशिश करता है तो हमारे लिए काफी प्लस पॉइंट रहेगा और हम सोच सकते हैं कि मार्केट फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। समझ में आ गई? पहली चीज हमने सिंपल सी क्या समझी कि पहला नजदीकी रेजिस्टेंस क्या है, 52,497, क्योंकि पहले भी यहां से मार्केट 3 बार रिजेक्शन ले चुका है और अभी भी उसी रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि मार्केट एक बार रिटेस्ट दिखाए इस पे, तब आपको एक मोमेंटम दिखाए, और इसके ब्रेकआउट के बाद आपके लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 53,000 आपके लिए हो सकता है। आइए जल्दी से टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए सिचुएशन को समझते हैं। जैसे कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई दोनों अब पास में ही हो चुके हैं। तो अगर मार्केट यहां से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम इंतजार करेंगे कि मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे, और अगर मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया तो हमारे लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। नहीं जानते इस सेटअप के अकॉर्डिंग कैसे एंट्री प्लान की जाती है, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे टारगेट डिसाइड किया जाता है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के अंदर। इस पे 75% ऑफ चल रहा है। समझ में आ गई चीजें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर इसका ब्रेकआउट मिला, हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 52,497 फिबोनाची के अकॉर्डिंग है। अभी हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देख के आए थे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमने देखा था।
अगर इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है उसके बाद आपके लिए 53,000 एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन एक बात नोटिस करो, ऐसा भी तो हो सकता है अगर मार्केट इस एरिया से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, जो कि हमने अभी देखा कि आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे और यहां से एक रिजेक्शन प्लान कर दे, भाई काफी ज्यादातर लोगों के मन में ये चीज भी आएगी कि अगर पहले इस रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन लिया गया है, क्या पता फिर से ले दे। तो इसी चीज का आपको ध्यान रखते हुए ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि जैसे मार्केट ने आपको यहां पे ट्रैप किया कि आपको एक ब्रेकडाउन देके अचानक से मार्केट ने एक रिवर्सल प्लान कर दिया, अचानक से नहीं किया, पहले कुछ साइडवेज मोमेंटम दिया मार्केट ने, उसके बाद ब्रेकआउट देके आपको एक बेहतरीन सा रिवर्सल प्लान किया। तो इसलिए एकदम से सेलिंग नहीं करनी है, कोशिश ये करना है अगर इस रेजिस्टेंस जोन पे आपको शूटिंग स्टार मिले या पिन बार बियरिश कैंडल मिले या फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिले या बियरिश इंगल्फिंग मिले, तो आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, वो भी बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, वरना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिर्फ बड़ी बड़ी रेड कैंडल देख के कुछ भी प्लान नहीं करेंगे कि पहले भी मार्केट यहां से गिरा था तो फिर से गिरे, वो सिचुएशन नहीं करनी है। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो बेहतर ये रहेगा थोड़ी देर मार्केट में ठहराव का इंतजार करें और अपना ट्रेडिंग डे हाई मार्क करें और ट्रेडिंग डे लो मार्क करें। अगर इसमें मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करता है तो अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला तो ये सेटअप बन जाएगा, तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना है। अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला तो पॉजिटिव साइड आप कुछ प्लान करेंगे, आपका ये सेटअप बन जाएगा। समझ में आ गया? यहां पे कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है कि अचानक से ग्रीन कैंडल दिखे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देने वाला है, पॉजिटिव साइड ट्रेड बना लो, या अचानक से बड़ी रेड कैंडल दिखे कि मार्केट नेगेटिव जाने वाला है, नेगेटिव साइड ट्रेड बना लो। क्योंकि काफी लोग एक थ्योरी और मन में लेके चलते हैं कि मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया, कम से कम 50% की तो रिकवरी आएगी, ये थ्योरी दिमाग में मत रखना, ऐसी हर बार नहीं होता है। समझ में आ गई? काफी लोग इस तरह की थ्योरी माइंड में बना के चलते हैं कि आज पॉजिटिव मोमेंटम आया, कल नेगेटिव मोमेंटम आएगा, या कल साइडवेज हो जाएगा मार्केट। तो इस तरह की थ्योरी से जितनी दूर रहोगे उतना ज्यादा आपका फायदा रहेगा। अगर मार्केट यहां पे नेगेटिव मोमेंटम देता है तो आपको इंतजार करना है 52,000 के ब्रेकडाउन का। जब तक 52,000 से मार्केट नीचे नहीं आ जाता है, प्राइस सस्टेन नहीं करता है, तब तक नेगेटिव साइड जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर इससे ऊपर रहा या तो मार्केट साइडवेज कर देगा, साइडवेज हमारे किसी काम का नहीं है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट नहीं दे पाने का कि कभी जैसे यहां पे ब्रेकआउट खेला फिर ब्रेकडाउन खेला, इस तरीके से ही मार्केट आपको दोनों साइड ट्रैप करता रहेगा। तो इसलिए गलतियों से सीखो और उन्हें अपने एनालिसिस में ऐड कर लो, वही सबसे बेहतरीन तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, 28 को ऑब्जर्व करो। 28 को हुआ क्या, मार्केट ने यहां पे 25 को पहले मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया था, कहीं ना कहीं लास्ट में दिखाई दिया कि बायर्स हावी हुए। 28 को मार्केट ने एकदम से ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन फिबोनाची जोन का मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा था 51,273। तो क्या यह सही तरीका था मार्केट में चीजें प्लान करने का? भाई बेहतर तरीका क्या था? अगर मार्केट एक मोमेंटम यहां पे दे चुका है, फिर से मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है गैप अप ओपनिंग के दौरान, तो एक मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। बेहतर है एक ठहराव का इंतजार करो। जब मार्केट में यहां पे ठहराव आया, एक रेंज बनाई, या तो मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे, इस गैप फिलिंग की तरफ जाए, या फिर अपने प्रीवियस डे लो की तरफ जाए, इस तरह की ट्रेड को पकड़ा जा सकता था। या फिर मार्केट ने जो अपना ट्रेडिंग डे हाई बना दिया है, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया, रिटेस्ट भी किया और सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस भी मारा और अगली कैंडल में पूरी तरीके से पिछली कैंडल को इंगल्फ भी किया। तो यहां पे मार्केट ने आपके लिए प्राइस एक्शन बनाया है, दो सेटअप भी बनाए हैं, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट और आपको इंगल्फ भी बनाया गया है कि आपके लिए सपोर्ट जोन पे मार्केट ने, देखो रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलेगा तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और सपोर्ट जोन पे आपको यहां पे अगर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ किया हो, तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और साथ के साथ आपका ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी आपका साथ दे रहा है। और अगर गलत भी आप साबित होते हैं तो आपका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इस तरह की सिचुएशन पे आपको पकड़ना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना है। ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए, वहीं से आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। समझ में आ गई आपको सिचुएशन अच्छे तरीके से क्या करना है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग प्लान करता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस एरिया पे रेजिस्टेंस है, अगर गैप अप ओपनिंग प्लान हुई
तो खुद सोचो, अगर रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन मिला तो नेगेटिव साइड स्कैल्पिंग करना, बड़ी अपॉर्चुनिटी मत प्लान करना, क्योंकि एक सपोर्ट क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई, एक अगला सपोर्ट क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग, उससे अगला सपोर्ट क्या हो जाएगा, 52,000 हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपन होकर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं, समझो सिचुएशन को। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे आप ये देख रहे हैं कि 52,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा या फिर नीचे, पूरा फोकस यहीं पे। अगर ऊपर सस्टेन करा तब भी पॉजिटिव साइड जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस की तरह करेगा, फिर प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस की तरह करेगा, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद हम कुछ प्लान कर सकते हैं, समझो सिचुएशन को। लेकिन अगर 52,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने लग गया तो आप नेगेटिव साइड के लिए कुछ चीजें प्लान कर सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। आइए अब निफ्टी 50 की तरफ चलते हैं। निफ्टी 50 में हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, उन चीजों का भी डिस्कशन करते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 में मैंने आपको बताया कि यहां पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया गया है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया गया और आपको ट्रैप भी नहीं किया गया। आपको यहां पे कुछ ना, देखो सिचुएशन क्या होती है, अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, ये आपका टारगेट है, ठीक है, आपको ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट, आपको मोमेंटम दे दिया, टारगेट अचीव नहीं कराया है, लेकिन यहीं पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। तो मैं क्या कहता हूं, जब भी आपको 2-3 कैंडल साइडवेज जाती हुई दिखाई दे जाए उस पोजीशन से एग्जिट कर लो, भले ही आपको कोस्ट टू कोस्ट करना हो। समझो, इस इंतजार में मत बैठो कि टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर देखो अपॉर्चुनिटी कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, उससे अगले दिन मिल जाएगी, लेकिन पहला पर्पज है कैपिटल को सुरक्षित रखना। सॉरी, तो यहां पे मार्केट ने साइडवेज कैंडल बना के आपको निकलने का मौका दिया है, भर भर के दिया है। अगर कोई नहीं निकला तो मार्केट ने जब रिवर्सल प्लान किया तो यहां पे उसका एसएल हिट हुआ है। अपॉर्चुनिटी कहां बनी है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है इस एरिया पे, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया गया है। लेकिन मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में क्या समझाया, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ के साथ एक बड़ा मोमेंटम भी दे रहा है, साथ के साथ बड़ा मोमेंटम देके आपका एक सेटअप भी बना रहा है और इसके साथ साथ आपका 24,000 का ब्रेकआउट भी दे रहा है, एक राउंड लेवल का भी ब्रेकआउट दे रहा है। इंतजार करो एक रीटेस्ट का, और उस रीटेस्ट में देखो कि सेलर्स कितना हावी है। अगर सेलर्स इतना स्ट्रांग नहीं है तब उस अपॉर्चुनिटी पे काम करो। यहां पे आप देखेंगे आपको ब्रेकआउट दिया गया है, लेकिन जब ये रिवर्सल प्लान किया तो आपको दिखाया गया साफ साफ सेलर्स इतना हावी नहीं है। मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लेके आपको बाउंस मारा, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी, ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हालांकि यहां पे किसी ने घुसने की ट्राई किया होगा तो उसे प्रॉफिट जरूर बन गया होगा, लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ना ही इस तरह की अपॉर्चुनिटी में कूदना चाहिए। जैसे ये बड़ी कैंडल थी, कोई घुस गया होगा तो प्रॉफिट हो गया होगा, लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं काम करना चाहिए। रीटेस्ट पे काम करो, रीटेस्ट पे देखो स्ट्रॉन्ग कितना है अभी भी मार्केट, उसके बाद अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो अपनी देखो, जितना डिसिप्लिन बनाओगे, भले ही छोटे प्रॉफिट मिले, वहीं आप छोटे स्टॉप लॉस भी दोगे तो सिचुएशन मैनेज हो जाएगी। अगर डिसिप्लिन नहीं बनाओगे, कहीं भी घुसोगे, कहीं भी निकलोगे, तो एक दिन आपका कैपिटल गायब हो जाएगा। ये बहुत छोटी सी बात है। समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर लिख देना ईमानदारी से कि हां समझ में आ गई। नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में लिखना कि दोबारा से वीडियो बनाओ, डिटेल में वीडियो बनाओ, तो हम आपको डिटेल में भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे अगर ज्यादा लोगों के कमेंट आते हैं कि ट्रैप किस तरीके से मार्केट करता है। यहां तक सिचुएशन समझ में आएगी। चलो आइए ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहां पे डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। कितने लोगों को याद है कल का डिस्कशन, मैंने क्या कहा था, दो ऐसे जोन हैं जो मार्केट को पलट सकते हैं। कौन कौन से, एक तो 0.5 वाला और एक 0.618 वाला। मैंने ये कहा था आपको, दो अपॉर्चुनिटी अभी भी हमारे पास बैठी हुई है निफ्टी 50 में जो मार्केट को बाउंस करवा सकती है। एक तो यही सपोर्ट जोन है, अगर बाउंस करना हुआ यहीं से कर जाएगा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो अगला सपोर्ट जोन ये है 0.618 वाला, अगर बाउंस करना हुआ तो मार्केट यहां से कर जाएगा।
तो आइए मैं आपके लिए कुछ लाइनें ड्रॉ करता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके ये बात याद है कि नहीं है, या आप भूल गए हैं जो हमने कल डिस्कशन किया था। आप कल वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अब मैं यहां पे टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं, क्योंकि जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं वे थोड़ी सी अलग है। अब यहां पे देखो, अगर मार्केट यहां से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देता है, खुद सोचना, तो आपके लिए सेटअप कौन सा बनेगा? प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। नहीं जानते आप ये सेटअप कहां मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज में मिल जाएगा। तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? ये वाला 24,372 के आसपास, ठीक है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग है। दूसरा, प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि मार्केट ने पहले भी यहां से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, सपोर्ट लिए हैं, रेजिस्टेंस बनाए हैं, सपोर्ट लिए हैं। प्राइस एक्शन भी हमें ये बात साफ साफ बता रहा है। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए इस एरिया में है 24,500, क्योंकि प्राइस एक्शन भी हमें बता रहा है। देखो यहां पे पहले भी 24 को भी रेजिस्टेंस लिया गया, 25 को भी इसी एरिया से, 28 को भी आप देखेंगे इसी एरिया से रेजिस्टेंस, 29 को भी मार्केट यहीं पे जाके रुका, 30 को भी मार्केट ने इसी एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह किया। तो ये राउंड लेवल भी है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन बात है, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे क्या रहेगा? उस सिचुएशन पे आप देखेंगे हमारे पास एक अच्छा एरिया है, ये एरिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कौन सा? 24,000 वाला। हम यहां पे देख रहे हैं 1 नवंबर को भी अगर आप देखेंगे, 4 को भी आप देखेंगे, मार्केट ने यहां पे क्या एक्ट किया? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। आज 5 को देखेंगे, आज भी इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट ने रिवर्सल दिखाया। राउंड लेवल है और प्राइस एक्शन भी बता रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो हमें प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकता है और राउंड लेवल के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकता है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई ना? क्लियर हो गई ना? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी पे अगर आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, पहले मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही लेके आता हूं। ध्यान दो, पिछली 3 कैंडल को इंगल्फ कर लिया गया है और इस रेंज पे मार्केट फिर से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया है। हम ये प्लान कर रहे थे कि नजदीकी सपोर्ट हमारे लिए रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तब मार्केट इस सपोर्ट एरिया पे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट यहीं से बाउंस कर गया। लेकिन अभी भी उसी रेजिस्टेंस एरिया पे रुका हुआ है। भाई यहां पे भी तो एक रेजिस्टेंस एरिया प्लान कर रखा है, तो अगर इसका ब्रेकआउट आया तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,400 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर रिवर्सल प्लान किया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है? 23,848 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। वहीं पे अगर मैं आपको सेंसेक्स की तरफ लेके चलूं, यहां पे भी अगर आप सिचुएशन समझेंगे, मैं आपको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही लेके चलता हूं। यहां पे भी हमारे वही डिस्कशन थे जो हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे कि ये भी अपने 0.5 के पास है, अगर बाउंस आना हुआ यहां से आ जाएगा, अगर यहां से ना आया तो 0.618 के पास से बाउंस आ जाएगा। लेकिन मार्केट ने यहीं से ही बाउंस दे दिया, तो अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो ऊपर की तरफ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, ये 80,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर रिवर्सल मार्केट प्लान करता है तो 79,000 के आसपास आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ये ऑफर 6 दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। फिर कमेंट मत करना कि ऑफर दोबारा से ले आओ, तो इसलिए ऑफर का फायदा अभी उठा लीजिए। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।